विकास दुबे जो कई दिनों से पुलिस को छकाता हुआ फिर रहा था, कानपुर से फरीदाबाद, फरीदाबाद से कहीं और, उसके बाद मध्य प्रदेश पहुंच गया, वो अब पुलिस की गिरफ्तार में आया, जिसके बाद से मुठभेड़ हुई और उसमें उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि एनकाउंटर में पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया है और जो पूरी कहानी है वो 3 तस्वीरों में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये विकास दुबे, इतना बड़ा गैंगस्टर, पकड़ा गया जिसके ऊपर 72 से ज्यादा केस दर्ज है, और कैसे इसको पकड़ने के बाद कानपुर ले जाया जा रहा था, कैसे वहां पर एक फिल्मी स्टाइल में एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, वहां मुठभेड़ होती है, वो मारा जाता है, और ये तीसरी तस्वीर जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अभी कंडीशन हम लोग अस्पताल में पता कर रहे हैं। देखिए, जब अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की, और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दुर्दांत अपराधी जो हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर डेड कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया जो है। तो कैसे भाग रहा था, कौन सी, कैसे वो भागने की कोशिश कैसे किया उसने? वो अभी एसटीएफ की और जो उस समय की टीम थी जाते हैं, कुछ लोग घायल हैं, अभी हम उनसे वार्ता करके आपको अवगत कराएंगे। क्या उसने पिस्टल वगैरह भी छीनने की कोशिश? वो तो मैंने आपको अभी बताया कि पचौड़ी जी की पिस्टल जो है छीन करके भागने की कोशिश किया, उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था पुलिस पार्टी में, जिसमें जवाबी फायरिंग में हमारी पिस्टल के हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे उन्होंने जाते हैं उसको मुठभेड़ में मार गिराया है। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस इनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। क्या इसमें भी हथियार छीनने की कोशिश की थी सर? क्या? और आपको बता दें कि सीने में गोली लगने की वजह से विकास दुबे की मौत हो गई है। पुलिस एनकाउंटर में ये विकास दुबे मारा गया है और लगातार न्यूज रूम से अंजलि हमारी सहयोगी बनी हुई है। अंजलि, अब ऐसे में सवाल ये तो है ही खैर कि जो काफी राज थे वो खुलने से रह गए हैं, लेकिन एक बात और जो है नोटिस करने वाली वो ये है कि जब उसने आत्मसमर्पण किया उससे एक दिन पहले तक ही ये खबरें निकल कर आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि वो आत्मसमर्पण करेगा, और इससे पहले जब एनकाउंटर हुआ है उससे एक दिन पहले भी खबरें निकल कर सामने आ रही थी कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है, क्योंकि जो 8 पुलिसकर्मी हैं जो मारे गए हैं, जिनकी हत्या की गई थी विकास दुबे के द्वारा, उनके जो परिवार वाले हैं वो एनकाउंटर की मांग कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है रहे हैं, क्योंकि विकास दुबे जब फरार था तो उस दौरान भी इसका जिक्र यहां पर किया जा रहा था कि विकास दुबे आखिर है तो कहां है। हालांकि इस दौरान आपको बता दें यूपी पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस जो थी वो भी पूरी तरीके से अलर्ट थी। आपको पता होगा 8 तारीख को लगातार हम भी इस खबर पर बने हुए थे जब गुरुग्राम में जो पुलिस अधिकारी है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि पुलिस जो है वो अलर्ट हो गई है। फरीदाबाद में उसको देखा गया है विकास दुबे को, और ओयो होटल जो था उसमें बताया जा रहा है कि वो रहा, वहां पे अपनी आइडेंटिटी भी दिखाई। एक साथी और था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था। अब सवाल ये कि वो वहां से भागा, कहां भागा? एक ऑटो में बताया जा रहा है, क्योंकि शुरू से ही हम बता रहे हैं कि वो शुरू से ही एक अपनी जो वहां के व्हीकल्स है वहां उसमें वो सफर कर रहा था। अपना कोई व्हीकल उसके पास नहीं था। उसके आइडेंटिटी प्रूफ जो था वो भी बताया जा रहा है कि वो फर्जी लेकर घूम रहा था, अपना नाम वो कुछ और बता रहा था। और ठीक उसके बाद वो ऑटो में बैठता है, ऑटो में बैठकर वो वहां कहां चला जाता है किसी को पता नहीं चलता है। अब आप ये लगा लीजिए कि कई राज्यों की पुलिस जब एक हिस्ट्री शीटर की तलाश में जुटी हुई है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य और दूसरे राज्य से फिर वो मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर वहां पर वो मिलता है। वहां पर भी उसने सरेंडर नहीं किया था, वहां पर उसकी बकायदा जो थी वहां के माली और वहां का जो गार्ड था उसने उसे पहचाना, पुलिस को इत्तला की गई और फिर बड़े ही फिल्मी अंदाज में जो था उसको पुलिस जो है वो पकड़ती है। क्योंकि देखिए मंदिर एरिया है, वहां पर किसी भी तरीके से
गोलियां या कुछ चलने का सवाल ही नहीं उठता था, जिसके बाद उसे वहां से एकाएक लाया गया और उसे कानपुर ले जाया जा रहा था। कानपुर में एंट्री जैसे ही हुई है, बताया जा रहा है कानपुर टोल प्लाजा के जस्ट पास में ही बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जो है वो पलटती है। जैसा कि हम लगातार इस पर बात भी कर रहे हैं कि आखिर उस दौरान गाड़ी में ऐसा क्या हुआ होगा, क्योंकि हम अभी अंदाजा ही लगा सकते हैं यहाँ पर दीपशिका कि ये जो पूरी घटना हुई होगी, जब गाड़ी पलटने से संबंधित घटना हुई होगी, तो हो सकता है ये 5 बजे के आसपास की बात हो, क्योंकि लोग जो वहां के हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने यह हादसा होते हुए देखा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने हादसा होते हुए नहीं देखा, हमने देखा कि गाड़ी यहां पर पलटी हुई है, उसके बाद गोलियों की आवाज हुई, गोलियों की आवाज आई थी। तो निश्चित तौर पर लोगों को तब कुछ ऐसा लगा होगा जब आवाज उन्होंने गोलियों की सुनी और वो एकाएक भाग के आए, देखा कि एक जो गाड़ी है वो वहां पर पलटी हुई है। कुछ वहां पे जो उस गाड़ी में लोग थे वो घायल हुए हैं, जिन्हें ले जाया गया है अस्पताल में, तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि यानी कि अगर उसका एनकाउंटर हुआ है, जो उसका एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, जो कि पूरी तरीके से पुष्टि हो गई है, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया है, उसे कानपुर के ही अस्पताल में उसे ले जाया गया था, लाला लाजपत राय अस्पताल में उसे ले जाया गया। वहां पर उसका पोस्टमार्टम जो है फिलहाल अभी करवाया गया है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल अब जो जानकारी पुलिस अधिकारी हालांकि खुले तौर पर नहीं दे पा रहे, जो मौके पर पुलिस वहां पर पहुंची है, अधिकारी पहुंचे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि वहां पर फिसलन ज्यादा थी, तेज बारिश हो रही है, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं, दर्शक भी देख पा रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है गाड़ी उस समय पलटी हो। लेकिन पुलिस भी अभी खुलकर पूरी तरीके से कुछ भी नहीं बता रही है कि आखिर उस दौरान क्या हुआ होगा और कैसे उससे भागने की कोशिश की। फिलहाल जो अभी जानकारी उसके बाद की, जब ये गाड़ी पलटी उसके बाद की सारी जो घटना है वो हालांकि सबके सामने है, जो पुलिस मीडिया से साझा भी कर रही है ये जानकारी कि वो वहां से पुलिस का हथियार लेके भागता है, कुछ दूरी पर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। यानी हो सकता है कि 4 से 5 जो पुलिस वाले थे उसके पीछे भी वहां पर भागे हों, जिस दौरान मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद उसका विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। अब फिलहाल जो है हो सकता है आज, क्योंकि निश्चित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पुलिस की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि अभी धीरे धीरे करके मामले की जो परतें हैं वो खुलेंगी। विकास दुबे से कई खुलासे यहां पर हो सकते थे, क्योंकि कईयों के नाम इस विचार थे, कई राजनीतिक पार्टियों से उसके संबंध होने की भी चर्चा काफी जोरों पर थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार वो गाड़ी पलटी कैसे, गाड़ी पलटी तो उसमें कितने जो पुलिस अधिकारी थे, वो यूपीएसटीएफ के अधिकारी थे, वो उसमें सवार थे। बिल्कुल अंजलि, सवाल यही है कि पूरी टीम वहां मौजूद है, गाड़ी के अंदर पूरी पुलिस एसटीएफ मौजूद है। अब ऐसे में एक अपराधी की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ जाती है कि वो पिस्टल लेके वहां से भागने की कोशिश करता है? देखिए दीपशिका, इस पर भी सवाल यहाँ पर जो तमाम उनसे पूछे गए हैं पुलिस अधिकारियों से, उन्होंने कहा है कि अभी हम सिर्फ आप लोगों को इतना ही बता सकते हैं, क्योंकि इस पर अभी जांच होगी। जो घायल पुलिस वाले हैं उनके भी बयान यहाँ पर लिए जाएंगे, अभी इस पर जांच होगी। इस पर अभी जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुबह जब हम जनता टीवी ने इस खबर को सबसे पहले दिखाया, उस दौरान खबरें यही थी कि गाड़ी पलटी है, इसमें विकास दुबे को ले जाया जा रहा था। हालांकि उस दौरान तक ये साफ नहीं हुआ था कि विकास दुबे कहाँ है। उसके बाद खबर ये आई कि वो घायल हुआ है। इस तरीके की खबरें जो थी वो मीडिया में आई, सुर्खियों में आई। लेकिन एकाएक खबर ये आती है कि कानपुर के अस्पताल, लाला लाजपत राय अस्पताल में उसे ले जाया गया है और वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उसकी तस्वीरें भी स्ट्रेचर पर आप देख सकते हैं। वो हम भी वो लगातार फोटो जो है, वो वीडियो जो है वो हम दिखा रहे हैं कि स्ट्रेचर पर उसे ले जाया जा रहा है। और फिलहाल दीपशिका यही खबरें यहाँ पर आई हैं। लेकिन 2 जुलाई से शुरू हुआ ये पूरा जो घटनाक्रम था वो एक बड़े ही फिल्मी अंदाज में यहाँ पर नजर आया है। किस तरीके से विकास दुबे पुलिस पर हमला करता है, पूरी सुनियोजित तरीके से पुलिस पार्टी पर हमला वहां पर करता है। उसे पहले से ही इस बात की जानकारी थी और यहां तक उसने कहा कि कई जो थाने हैं आसपास के, बिकरू गांव के आसपास के थाने, वहां से उसे एक से नहीं, 2 से नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इस केस में जो आसपास के थाने के कई कर्मचारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, उन्हें पहले सस्पेंड कर दिया जा चुका है, क्योंकि उनकी संलिप्तता ये सामने आई थी कि उन्होंने इत्तला किया था विकास दुबे को पुलिस रेड का। लेकिन विकास दुबे से जब ये जानकारी मिली कि विकास दुबे ने इस बात को कबूल
रूला की सिर्फ बिकरू गांव के 1-2 थाने ही नहीं बल्कि आसपास के जितने थाने थे वहां पर भी कई ऐसे पुलिस वाले थे जिनसे उसे ये खबर मिली थी, लेकिन खबर ये थी कि सुबह रेड होगी, ये खबर नहीं थी कि 1 बजे ही रेड पुलिस करने आ जाएगी। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है तो बड़े ही फिल्मी अंदाज में जो है पुलिस वालों पर घेर के फायरिंग की जाती है, यहां तक कि उसने पुलिस वालों के शवों को जलाने तक का पूरा प्लान किया था। अपने पूरे वहां पर जहां पर पुलिस वाले थे वहां पर जो तेल था वो वहां पर छिड़काव कर दिया था, लेकिन फिर वहां से वो भाग निकला, उसके साथी भाग निकले। लेकिन 2 जुलाई के बाद जो घटनाक्रम शुरू हुआ उसके एक एक साथी को चुन चुनकर उनका एनकाउंटर किया गया, जिन ने भागने की कोशिश की गई और एकाएक उसकी मदद करने वालों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल विकास दुबे ने जिस फिल्मी अंदाज में फिर मध्य प्रदेश के इंदौर के उज्जैन के महाकाल मंदिर में उसने सरेंडर किया, उस दौरान पूरा कल जो लगातार मीडिया भी इस पर खबरों में बना हुआ था, आप देख सकते हैं उसके बॉडी लैंग्वेज से समझा जा सकता था कि वो पूरी तरीके से अपना माइंड को डेवलप करके आया था वहां पर कि वो वहां पर जा रहा है। जबकि आपको मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं, जो अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है तो ऐसे में मंदिर जो है वो खोल जरूर दिए गए, लेकिन उसमें भी भीड़ ना हो इसके लिए ऑनलाइन जो टिकट बुकिंग है वो वहां पर की गई है। जैसा कि वहां के जो प्रबंधक हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि ऑनलाइन जो है टिकट की बुकिंग की गई है। अब ऐसे में बिना मास्क के विकास दुबे वहां पर आता है, गलत आइडेंटिटी दिखाता है, वहां से बकायदा एक जब उसको पता है कि पूरी उसकी फोटो सर्कुलेट हो रखी है तो वहां पर वो वहां से फूल खरीदता है, गार्ड उसे रोकता है, यहां तक कि वहां के गार्ड का भी बयान आपने कल सुना होगा कि उसको बहुत देर तक रोका गया, विकास दुबे को रोका गया, उससे बात की गई, उससे पूछा गया, उसे ये शक नहीं होने दिया गया कि उसे पहचान लिया गया है। वो अपना नाम गलत बता रहा था, यहां तक कि जो नाम उससे बताया उसका आइडेंटिटी कार्ड जो उसके पास था वो उसमें वो नाम नहीं लिखा हुआ था। अब ऐसे में क्यूआरटी टीम जब वहां पर पहुंची तो उसे गिरफ्तार किया गया, बहुत ही फिल्मी अंदाज में उसे लेकर जाया गया। तब आसपास जब भीड़ बढ़ी तो उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, यानी उसने पूरी तरीके से अपनी जो आइडेंटिटी है, पहले वो मना करता रहा कि मैं वो विकास दुबे नहीं हूं, मैं वो विकास दुबे नहीं हूं, लेकिन उसने बाद में पूरी तरीके से खुलकर बोला कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला हूं। उसके बाद उसे तुरंत जो थी जो कागजी कार्रवाई है, क्योंकि देखिए उज्जैन में उसको गिरफ्तार किया गया, ऐसे में कानपुर टीम जो है वो फौरन उसे वहां से लेकर नहीं निकल सकती थी। पूरा पेपर वर्क जो है वो वहां पर किया गया, पूरा हैंडओवर जो था वो जो उज्जैन पुलिस थी उनसे लिया गया। कानपुर टीम एसटीएफ के पास वो पूरा पेपर वर्क जो था वो वहां तक पहुंचा और उसके बाद जब पूरे पेपर वर्क पूरे हुए तो बिल्कुल कानपुर की जो पुलिस है वो अंजलि रात को हमारे साथ बने रहिए।